अव्वल शरीफ को मुस्तफा आ गए, आए हैं। तुम्हारा राशिद मरकजी मुफक्किर ही नहीं, बहुत बड़ा पोएट भी है, और बैठे बैठे एक मिसरा बना भी दिया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, रेवोल्यूशन आ गया। 12 रबीउल अव्वल नबी आ गए, नबी आ गए, जमाने पे छा गए। 45 मिनट पूरे हो गए, बात को खत्म कर दूं। क्या मजमा है भैया। मरकजी साहब, मेरा दिल कहता है, मेरे दिल का आखिरी हिस्सा जिसको रुबोए कल्ब कहते हैं, वो कहता है मरकजी साहब आपको 10 साल नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह। ये फतेहगंज का मोमिन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है मरकजी, वरना तालीमी कॉन्फ्रेंस जैसे खुश्क मौजू पे इतने लोग नहीं आते। बहुत खुशक मौजू है ये, और बहुत बड़े बड़े जनाबे वाला, बहुत बड़े बड़े इन संगलाख राहों पे चल के उनके पैरों में कांटे लगे और नीचे को ऐसे ही धड़ाम से गिर गए वो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने तालीमी कॉन्फ्रेंस का उन्वान रख के जो अपनी हुकूमत का, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने देखा कि बिफज़लिही ताला यहाँ मोमिनीन कदम 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 बकदम आपके साथ हैं। 10 साल लगेंगे नहीं, इंशाअल्लाह अगली साल की तालीमी कॉन्फ्रेंस होगी और ये बंदा इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो हाजिर होगा, फिर आपको बता देगा कि आपने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी है और माशाअल्लाह सपने वो साकार हो गए। जिन सपनों को यहाँ तुम कहते हो बरेली से मुरादाबाद तक, मैं कहता हूँ लखनऊ से लेकर बल्कि गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक जिस तरह का तालीमी इदारा आप चाहते हैं, ऐसा तालीमी इदारा गोरखपुर से लेकर और दिल्ली तक इस हाईवे पे कहीं नजर नहीं आता इंशाअल्लाह, जो फतेहगंज अपनी आंखों से देखने वाला है। जरूरत है कि मरकजी के साथ रहो, इस दीप को जलाओ और बात को समझो। लोग कहते हैं कि मुस्तफा का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि नबी आ गए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुस्तफ़ा आए और मुस्तफ़ा आ गए तो समझो ज़माने पे छा गए। वो जनाबे वाला जब उनका बचपन था तो दुनिया उनका बचपन देख देख के कहती थी, तुम हिस्ट्री पढ़ा तो करो। जब मुस्तफ़ा का बचपन देखा ज़माने ने तो सारी दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब जवान हुए हैं मेरे तुम्हारे पैगम्बर और गलियाँ सजी हैं और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और अब सुनो वो इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना चाहता हूं। जब वो 40 बरस के हुए, तवज्जो है मेरे जवानों, जब वो 40 बरस के हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया आजा मेरे महबूब, आजा गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले अपना बयान दे दूं। आ गए मुस्तफा गारे हिरा में। जब गारे हिरा में आए तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा। आज जिब्राइल आए हैं, कुरान की पहली सूरत लाए हैं। उसी पहली सूरत में मेरे अल्लाह ने शाही फरमान जारी कर दिया। पहली सूरत में इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट आज इस्लाम मुस्तफा के मान सम्मान में पहली सूरत में शाही घोषणा, डिवाइन स्टेटमेंट, शाही फरमान जारी कर दिया अल्लाह ने। और अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। पहला दिन पहली घोषणा, पहला दिन पहला बयान, पहला दिन कुरान का। और जनाबे वाला पहले ही दिन पूरी दुनिया में फैसला सुना दिया गया अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में, मानव मुसलमान में नहीं, मानव समाज, सबका साथ सबका विकास, अल्लाह का मोटो, अल्लाह का मिशन, सबका साथ सबका विकास। अल्लाह सिर्फ मुसलमान का अल्लाह नहीं है, अल्लाह सारी दुनिया का अल्लाह है। आज अल्लमल इंसान मालम यालम। हजरत तशरीफ लाए, सब खड़े होकर इस्तकबाल करें।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने महरारा शरीफ माशाअल्लाह शेख तरीकत, शेख कामिल, पीरे तरीकत, पीरे कामिल महरारा शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन से आने वाली वो ज़ात हजरत लामा शाह सज्जदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अमान मियाँ मद्दज़िल्लाहु नूरानी के जलवे हमारी निगाहों के सामने तशरीफ रखें बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारे स्टेज पर बाहर आ गई पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़ी रुख़सार इस्लाम फ़क़्र इस्लाम अबक़री ज़माना नाबिग़े रोज़गार क़िबला हुज़ूर आले रसूल क़िबला सैयद अमीन मियाँ दामदिल्लहुल आली के मुक़द्दस नख़्ल तमन्ना जाने जिगर उनके शहज़ादे, थिंकर ऑफ इस्लामिक, इस्लामिक स्कॉलर, आलिम बाअमल, फ़क़ीह अजल, मुफ़क्किर इस्लाम, शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदना अल्लामा मौलाना सैयद अमान मियाँ क़िबला, डायरेक्टर अलबरकात अलीगढ़ दामदिल्लहुल आली व हफ़िज़हुल्लाहुल माली स्टेज पर जलवगर हो चुके हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मरकज़ी साहब को, इन जैसे वसी व अरीज़ ज़हन वाली शख्सियत को यहाँ बुलाकर बड़ा एहसान किया फ़तेहगंज वालों पर। और हुज़ूर क़िबला और काबा ने हज़ार एक्टिविटीज़ के बावजूद, मसरूफियत के बावजूद यहाँ के लिए टाइम दिया। ये हुजूर की जर्रा नवाजी है। खुश रहे मरकजी और आपका सारा ये नूरी वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट सबको आबाद रखे अल्लाह ताला। हुजूर 5 मिनट की गुफ्तगू रह गई है, अगर इजाजत हो सरकार की। ये क़िबला हुजूर बड़े जर्रा नवाज हैं, उलमा नवाज हैं, आले रसूल हैं, सच्चे आले रसूल। आजकल तो झूठों का भी एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, बहुत फर्जी सैयद घूम रहे हैं इधर उधर और कहने को कोई तैयार ही नहीं है। मुसीबत ये है कि मैं अकेला ही हूँ पूरे भारत में, कोई कहने को तैयार ही नहीं है कि ये फर्जी हैं, ये फर्जी हैं, ये फर्जी हैं। हालात इतने सितम ऐसे सितमगर मोड़ पे खड़े हुए हैं, कोई कहने को तैयार ही नहीं है। बहुत फर्जी सैयद घूम रहे हैं, उनसे भी बच के रहियो, नुकसान पहुंचा देंगे। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अरे जो ओरिजिनल सैयद होते हैं उनसे तो खुशबुएं लगाती हैं। और मेरे आला हजरत ने तो जैसे ही सैयद से मुसाफा करा, अली अपने मस्जिद से नमाज पढ़ा के निकल रहे थे, सैयद साहब को बड़ी मुश्किल से लाए थे मेरे मुरादाबाद के सदरुल अफादिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी। उनके एक दोस्त थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो मुहद्दिस अलवर के मुहद्दिस थे और सैयद थे वो, और ओरिजिनल सैयद सुभान अल्लाह। तो उनसे कहा कि यार चलो आला हजरत से मिलवा के लाऊं, तो बोले नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, वो मिजाज के बड़े सख्त हैं। वो सैयद साहब बोले मिजाज के बड़े सख्त है, बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी करा। खैर वो ले आए तो वो जनाब वाला वजू बना के ये चले। हुजूर असर की नमाज पढ़ा के आ रहे थे, सीढ़ियों पे दोनों की मुलाकात हुई। इधर से सैयद साहब बड़े, उधर से आला हज़रत सरकार। सीढ़ियों पे मुलाकात हो गई, हजरत ने सलाम किया, हुजूर ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद में मुसाफा हुआ। मुसाफा होने के बाद में आला हजरत सरकार मुस्कुराए, आंखों में देखा खूब मुस्कुराए, फिर गले मिले। आला हजरत अपने तौर पर ही गले मिले। जब उन्हें गले लगाया तो उन्हें थोड़ी सी हया सी आई, कान में पूछा हुजूर तबीयत तो ठीक है? तो आप मुस्कुरा के फरमाते मिजाज जरा सख्ती है सैयद साहब। अल्लाह आबाद रखे, खुशहाल रखे, दोनों जहान में अल्लाह ताला बामुराद रखे। तो सैयदों की तो सुभान अल्लाह आंखों में जो तजल्लियां होती हैं उन्हीं से पता चल जाता है कि ये फातिमा जहरा के चमन का फूल है। और फर्जी सैयदों को तो हर वक्त ये बताना पड़ता मेरे नाना कहते हैं, मेरे अबे तेरे ही नाना हो गए, हमारे कुछ नहीं बचे। एक तो ये कह रहा था अभी 2-4 दिन पहले जलसे में मैं भी था, तो अगर कोई उठा तो अपने नाना से कह दूंगा। बात समझ रहे क्या हालात हो गए। बहरहाल शुक्रगुजार है, क़िबला तशरीफ लाए, सर के ताज है, हमारी इज्जत का निशान है। अल्लाह अमान मियाँ को दो जहान में मेरा मौला हम सब के लिए मुफीद रखे और अल्लाह ताला इनसे हमारी आंखों को ठंडक दे और करारत
अता फरमाए और अल्लाह इनके और इनके खानवादे और मेरे आला हजरत के पीर खाने के वसीले से अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान फरमा दे, आमीन। बात को तमाम करता हूँ, कहता हूँ कि जनाबे वाला आज कुरान उतरा, जिब्राइल आए हैं, पहला पयाम लाए हैं, आज पहली घोषणा हुई है। बहुत बड़ा दिन है आज का घोषणा। तुम कुरान शरीफ से तुम्हारा कोई लगाव, ज़्यादा लगाव नहीं है। एक बात बताए देता हूँ जनाबे वाला, ज़्यादा कुरान से लगाव थोड़ी, तुम तो तावीज़ों के सहारे जी रहे हो। बहुत सारे लोग मियाँ 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 तावीज़ तावीज़, हर चीज़ का तावीज़ मांग रहे हैं, हर चीज़ का तावीज़ मांग रहे हैं कि जनाब बरकत नहीं हो रही, तावीज़ दे दो, घर में हवा चल गई तावीज़ दे दो, नल का हत्ता कोई रात ले गया तावीज़ दे दो। पूरी कौम तावीज़ों के सहारे। यार इस कुरान शरीफ को देखो, पूरी दुनिया में जितनी मजलूम किताब मेरा कुरान है कोई नहीं। अपनों गैर भी फाड़ते हैं और अपने भी कुरान शरीफ को इग्नोर करते हैं और कुरान शरीफ का आज तक समझ ही नहीं पाया कुरान की हैसियत क्या है। कुरान की हैसियत ही नहीं समझ पाए हम और आप आज तक। पूरी दुनिया में कुरान को एक पूरे लाखों किताबों के बीच में एक अकेली किताब फटती है और एक अकेली किताब जलती है। जानते हो वजह? वजह ये है, वजह यह है, क्या बताऊं जल्दी जल्दी में। ऐसे ही पूरी दुनिया में धर्म बहुत है मगर डिबेट इस्लाम के खिलाफ होती है। चारों पहर आठों पहर इस्लाम के खिलाफ डिबेटें चल रही हैं। कुछ दलाल मिल जाते हैं लखनऊ और दिल्ली से दाढ़ी और टोपी में, इधर एंकर बैठा हुआ, इधर एंकरिया बैठी हुई है, इधर एंकर बैठा हुआ है, इधर परकटी तितली बैठी हुई है। इस्लाम ने न्याय नहीं किया, इस्लाम ने यूं नहीं किया, इस्लामी सो इस्लामी सो इस्लामी सो इस्लामी सो इस्लामी टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। मौलाना लोग 14 साल से कहते हैं नो नो नो, इस्लाम हैज नॉट टाइप टेररिज्म फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। मगर मानने को तैयार ही नहीं। इधर एंकर बैठा, इधर एंकर ये बैठी है। पहले मुझे बड़ा दर्द होता था जब मैं देखता था यार इस्लाम की डिबेट होती है, क्या बात है, दुनिया में धर्म तो और भी है, किसी धर्म का नाम नहीं लेते, इस्लाम 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 इस्लाम। बाद में मेरी समझ में आया कि हाँ, फिर मुझे खुशी भी हुई, मैंने कहा करो, मुझे कोई अब दर्द नहीं होता, क्योंकि मैं इस हकीकत को पहुंच गया कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। मैंने आज तक किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा, आम का पेड़ ही पत्थर खाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई धर्म है तो मेरा मजहब, और सबसे ज्यादा फल वाली किताब है तो मेरा कुरान। और सबसे ज्यादा फल वाली, अगर सबसे ज्यादा फल वाली कोई चार दीवारी है तो मदरसा। और ये तीनों चीजें निशाने पे हैं। हजरत मोहतरम बहरहाल कुरान शरीफ आया, पहला फरमान जारी हुआ। अल्लाह ने फरमाया अल्लामल इंसान मा लम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है कि आज हमने, सुन रहे हो या सो रहे हो? हाथ उठा के बताओ कितने सुन रहे हो। इसलिए उठवा रहा हूं ताकि ये बात याद रह जाए, ताकीद पे ताकीद, इसलिए ताकि याद रह जाए। कल सुबह का सूरज निकले, ये मत कहना इमरान हनफी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, बल्कि ये कहना कर क्या रहे थे। अल्लाह बल इंसान मालम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया, हो गया ऐलान, अब इल्म फैलेगा। कुरान उतरते ही इल्म फैला, और इतना फैला इतना फैला इतना फैला इल्म कि कुरान उतरने से पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और कुरान उतरने के बाद जनाबे वाला क्या हुआ बताओ, हवाओं को पकड़ पकड़ के 5.5 फीट के आदमी ने, 5.7 5.6 के आदमी ने हवा को पकड़ पकड़ के योकोहामा, अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक नहीं मिला। और अगर हवा ने निकलने का कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो इस बेपढ़े लिखे ने खड़े खड़े पंचर लगा दिया कि निकल नहीं सकती। तो जनाबे वाला ये देखो कमाल किसका है मुझे बताओ, ये इल्म का कमाल है। इल्म नहीं था तो हवाएं नहीं पकड़ी जा सकती थी, मगर इल्म आ गया तो हवाओं को पकड़ पकड़ के पूरी दुनिया को चला डाला। जोर से बोलो, जोर से। 1500 साल पहले कोई चांद पे नहीं गया, मगर अब मेरा भारत चांद पे गया। मेरा ग्रेट इंडिया, मेरा लकी इंडिया, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया। इस स्टेज से कहता हूं हिंदुस्तान मेरा वतन, मुझे मोहब्बत है अपने भारत से और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। तालीमी कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता हूं पूरी दुनिया से कि देश से मोहब्बत करो
और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। मेरा भारत चांद पे गया, माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत चांद पे गया। और जनाब वाला ये 1500 साल पहले चांद पे इसलिए नहीं गए कि इल्म नहीं था, इसरो खड़ा हुआ नहीं था, नासा नहीं था, इसीलिए चांद पे नहीं गए। अब चांद पे गए हैं जनाब वाला, इसके पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है और कुरान के पीछे मेरे मुस्तफा खड़े हैं। इसका मतलब सारे विकास के पीछे इल्म है और इल्म के पीछे कुरान है। इसीलिए मुस्तफा के कुरान से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, या कोई हो तो बताओ। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कुरान के बाद है, पहले नहीं। जनाब वाला कुरान उतरा। मैं जनाब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, गुस्ताखी करना नहीं चाहता। शहजादे सैयदादे सर के ताजे आबरूएं हमारी, 2 मिनट और चाहता हूं। कुरान उतरा तो मुस्तफा हकीमों का हकीम, इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंट, सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ, मुस्तफा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। क्या किया मेरे मुस्तफा ने बताओ? ये किया मुस्तफा ने, जैसे ही कुरान उतरा तो मेरे नबी ने मस्जिद नहीं बनाई, सबसे पहले कुरान को लेके गए, कुरान की आयतों को लेके गए और हजरत अरकम के घर में जाके मदरसा बना दिया। सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला मक्के से चले मदीना पहुंचे तो सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा बना दिया, जो आगे जाके जनाबे रोल मॉडल हो गया और यूनिवर्सिटियों के लिए मशाले राह हो गया। ऐसा मदरसा सुफ़ा के चबूतरे पर खड़ा कर दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। तुम जनाबे वाला मस्जिदों को बनाते हो, 1 करोड़ रुपया मस्जिद के लिए, 2 करोड़ रुपया सूरमा साहब दे रहे मस्जिद के लिए। अरे ओ सूरमा, जब तुम मस्जिद को 2 करोड़ रुपए दे रहे, ठीक उसी टाइम तेरी बस्ती के मदरसों की दीवारें जर्जर हालत में है। इन मदरसों को संभाल पहले कि ये मदरसे जिंदा है तो मस्जिदों में नमाजी आबाद है। बहुत खुशी आज फतेहगंज की जमीन पर पूरी एक नस्ल की तामीर और तश्कील के लिए राशिद मरकजी साहब और इनकी नूरी वेलफेयर ट्रस्ट ने ये कदम उठाया है। यहाँ एक तालीमी इदारा जैसे तालीमी इदारे की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ मरकजी साहब ने और ट्रस्ट ने तवज्जो दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, मगर